लाइफ कैसी होनी चाहिए? लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर सुबह नई सुबह हो, हर दिन नया हो, हर सफ़र नया हो, लोग नए हो, एक्सपीरियंसेस नए हों। और अगर शायद लाइफ में ये सब ना हो तो वो लाइफ नहीं रहेगी। इसीलिए लाइफ में एडवेंचर तो बनता है, क्योंकि अगर एडवेंचर नहीं है तो एक्सपीरियंसेस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंसेस नहीं है तो लाइफ नहीं है। हाय गाइस, माय नेम इज़ तांशु एंड यू आर वाचिंग टाइम ट्रैवलर। तो उदयपुर का एक्सपीरियंस लेने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस द गोल्डन सिटी जैसलमेर। As you know guys, winters are coming, and if you are planning to visit the Jaisalmer, then this will be the perfect time to visit it. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन में आप जैसलमेर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ही आप जैसलमेर पहुंचोगे, you will be amazed. Almost entire city and the fort of Jaisalmer is made up of yellow sandstone. और जब इस पे धूप पड़ती है तो ये एकदम गोल्ड की तरह चमकता है। That's why it is called the Golden City. The first place we have visited was the गड़ी सागर लेक। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ चेतन भाई से। He was learning to play traditional राजस्थानी musical instrument जैसा कि खड़ताल, which is made up of woods, and मोरचांग, or you can say जोहार। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गड़ी सागर लेक की। ये एक मैनमेड लेक है जो कि 12 से 13 सदी में बनी थी, और इसको बनवाया था महाराजा रावल जायसवाल ने। आई सजेस्ट अगर आप गड़ी सागर लेक पे जाएं तो सनसेट के टाइम पे जाइए, वहाँ का नज़ारा एकदम शानदार होता है। गड़ी सागर लेक पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और जो उसके प्राइसेस रहेंगे वो रहेंगे 500 रुपीज़ फॉर द चप्पू टाइप बोट। अगर आप आर्किटेक्चर लविंग और कल्चर एंथुजियास्ट हैं तो जैसलमेर आपको जरा भी निराश नहीं करेगा। बोटिंग करते हुए बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ, लेट मी टेल यू। बोट वाले भैया को इतने इजीली रोइंग करते हुए देखा तो लगा यार इसमें क्या है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बस बॉस, उसके बाद जो चप्पू पकड़ा, वो चप्पू इतना भारी, और ऊपर से उस चप्पू के साथ उसको रोइंग करना, ओ माय गॉड। आप समझ ही गए होंगे कि मेरी हालत क्या रही होगी। दोनों नहीं मार सकते, एक साथ खींचते हैं दोनों मारो। ये हुई ना कोई बात, लेकिन उसके बाद जो हुआ नेक्स्ट लेवल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद देख लीजिए। भाई बहुत जान लगाते हुए साफ दिख रहा है। जान की बात नहीं है, एंगल सही नहीं बैठ रहा है। चलो भाई, साफ दिखता हुआ वीडियो में कि जिद्दोजहद चल रही है। आप खाली आगे पीछे कर रहे हो, ऐसे घुमाओ। हाँ।
So after boating, our next stop was the Jaisalmer Fort, and evening time is the best time to visit the whole Jaisalmer city from the Jaisalmer Fort. I don't know आपको पता है या नहीं, but Jaisalmer Fort is the only living fort of India. मतलब ऐसा फोर्ट जहां आज भी लोग रहते हैं. जैसे ही आप जैसलमेर फोर्ट में एंटर होंगे, आई एम श्योर आपका पहला रिएक्शन होगा वाओ, बिकॉज जैसलमेर फोर्ट काफ़ी बड़ा है, करीब 250 फुट ऊंचा, एंड इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 30 फीट ऊंची है. सोच के देखो यार कि क्या शानो शौकत के साथ वो रहते होंगे. Jaisalmer Fort was built by Rawal Jaiswal in 1156, and the main attraction of this fort is Raj Mahal, Jain Temple and the Lakshminath Temple. अगर आप कभी फोर्ट विजिट करेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि जैसलमेर फोर्ट में जैसलमेर सिटी की 1/4 पॉपुलेशन रहती है ना. शॉकिंग. एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसलमेर फोर्ट में मेरा फेवरेट प्लेस है सनसेट पॉइंट. सनसेट का नज़ारा एकदम अलग ही पीस देता है. तो अगर आप जैसलमेर जाएं तो फोर्ट से सनसेट के नज़ारे को बिल्कुल भी मिस मत करना. और सनसेट होने के बाद भी यू कैन रोम अराउंड द फोर्ट. यू कैन फाइंड वेरियस ब्यूटीफुल कैफेज inside the fort, having the beautiful view of the fort and the city. और इस तरह our day 1 has come to an end. Next morning we left the city and headed towards the some sand dunes. आज हमको काफ़ी जगह एक्सप्लोर करनी थी और उसके बाद हमारा नाइट स्टे था डेजर्ट कैंप्स में. एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू स्पेंड अ नाइट एट द डेजर्ट, क्योंकि मेरा मानना है डोंट बी अ टूरिस्ट, बी अ ट्रैवलर एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग. बिकॉज जो आपने देखा क्या पता वो आप भूल जाओ, मगर एक्सपीरियंसेस लास्ट फॉर एवर. तो आज का हमारा फर्स्ट स्पॉट था तनोट माता मंदिर. ये वही मंदिर था जिसमें 1971 में पाकिस्तानियों ने काफ़ी सारे बम गिराए थे, लेकिन उनमें से एक भी बम नहीं फटा और वो बम आज भी मंदिर में रखे हुए हैं. अपने फौजी भाई इस मंदिर को बहुत मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है. After तनोट माता मंदिर, our next stop was the लोंगेवाला. यहाँ पर जो आप टैंक देख रहे हैं ये 1971 में पाकिस्तानियों ने यूज़ किए थे, एंड जब इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तानी अपने टैंक वगैरह सब छोड़ के भाग गए थे. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप बॉर्डर मूवी ज़रूर देखिएगा. तो गाइज़ ये था लोंगेवाला. इससे पहले जो हमने देखा वो था तनोट माता मंदिर, और अब हम जा रहे हैं सम सैंड ड्यून्स के लिए. तो वहाँ पे अपना कैमल सफारी, जीप सफारी रहेगा और ओवरनाइट स्टे भी है. तो लेट्स डू दिस. क्यों है सागर, कैसा लगा? एकदम मस्त. कैसा मस्त मतलब कुछ लहू में कुछ उबाल आया देख के कि यार भाई जो शो बताया अमेजिंग यार, सीरियसली देखने जैसा वन टाइम तो है. वो तो है ही है, लेकिन मतलब यहाँ पे लगता है कि मतलब ये वाला एरिया सराउंड में मतलब कभी ऐसा युद्ध हुआ इधर, और आज हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं. क्या बोलते हैं मयंक भाई? अभी बाद में बोलेंगे भाई.
भाई के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो वो अटक रहे हैं अभी तो। अच्छा ये वर्ड्स नहीं, कुरकुरे अटक रहे हैं। चलो भैया। After Longewala, we did nice lunch in between and reached at Rozani Resort near some sand dunes. Rozani Resort में हमारा कैमल सफारी, जीप सफारी, इवनिंग स्नैक्स, डिनर एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद वी वेंट फॉर द जीप सफारी। We spent a good time at desert and सबसे खास बात टाइम कंस्टेंट कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वक्त हो चला था कैंप साइट पे लौटने का। After reaching the campsite, we had our tea and snacks. और उसके बाद स्टार्ट हुआ राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम फॉलोड बाय द डीजे नाइट। और डीजे नाइट के साथ आवर सेकेंड डे एट जैसलमेर कम टू एन एंड। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम जा रहे हैं कैमल सफारी के लिए, सनराइज़ देखने के लिए। हालांकि इससे पहले जब मैंने किया था तो उसमें सनसेट का टाइम था, लेकिन ये टाइम है सनराइज़ का। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, सनराइज़ एट डेजर्ट
जनरली लोग सनसेट देखते हैं, बट फिर भी आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। और लास्ट डे भी क्या है, मतलब एंड हो ही गया है, बस ब्रेकफास्ट करके अपनी फ़्लाइट है। और यहाँ पे ये अपना दोस्त ये कल रात भी घूम रहा था, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ वो देखो, सब इसके पीछे घूम रहा है। हाँ, तो यानी कि मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगा इस रोज़ानी ब्लॉग का, इस रोज़ानी रिज़ॉर्ट का। तो जो ये रिज़ॉर्ट है, इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा सही है। आई रिकमेंड कि अगर आप लोग आएँ तो रोज़ानी रिज़ॉर्ट में रुके। इसके जो प्राइजेज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। फ़िलहाल अभी वक्त हो चला है कैमल सफारी का। So very गुड मॉर्निंग गाइज। अभी मैं हूँ रोज़ानी रिज़ॉर्ट में। हालांकि ये रिज़ॉर्ट मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनलाइज़ किया है, और ऐसा क्यों तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइज, अगर आप जैसलमेर आ रहे हो और अगर आप डेजर्ट पे रात नहीं बिता रहे हो तो फिर आपका जैसलमेर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसलमेर इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डेजर्ट, राइट। सो मैं बता रहा था कि रोज़ानी रिज़ॉर्ट जिसमें मैं रुका हूँ वो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनल किया है। और मतलब हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, राइट, कि मतलब आपको जो आप पे कर रहे हो जिस चीज़ के लिए वो आपको मिल रहा है और किस कंफर्ट लेवल तक मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमने पैकेज लिया था 1500 पर पर्सन में। इसमें क्या है, अपना डिनर रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा और अपना कैमल राइड और जीप सफारी। तो ये सब चीज़ें हमारी 1500 पर पर्सन में ये था। तो सफारी से थक गए थे हमने कहा यार कैमल राइड हम तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह कर लीजिए। तो मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट। सो इट्स काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी विच वी रिक्वायर्ड, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, राइट। सो प्रॉपर्टी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। साजन जीव
केसरिया बालम ओढ़ी पधारो हमारे देश रे पधारो हमारे देश रे पधारो हमारे देश। तो with that said guys, our 12 days of Rajasthan journey has come to an end. Believe ही नहीं हो रहा था. But stay tuned for more amazing content, and obviously don't forget to spread love and chill vibes.